In the modern time, we remain very judgmental about the others. In the ancient time, it happened too because people judge you according to your actions. Hello and welcome you all in this book reading session. Today, I have brought a one new story for you. In this story, three Darwish went to their sheikh and they pleaded him because they want to get rid of one Darwish from their company. Who was he? What happens in this story? Let's discuss it. रेप्रिमेंडिंग अ दरवेश, रेप्रिमेंड करने का मतलब होता है सख्त मलामत करना, सरजनिश करना, किसी को डांटना। अ दरवेश, दरवेश कहते हैं होली मैन को, फ़कीर को, हु लेफ्ट वर्ल्डली लव एंड टर्न टू द लव ऑफ गॉड। वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ सूफ़ीज़ जो हैं वो दरवेश की ही एक किस्म है। वेन टू दे शेख, वो अपने शेख की तरफ गए। शेख से मुराद यहाँ पे ये है कि जो रिलीजियस प्रीचर है, जो रिलीजियस स्कॉलर है, उनका जो पीर है, टू कंप्लेन, ताकि उससे कंप्लेन कर सकें, शिकायत लगा सकें अबाउट वन ऑफ द फेलो दरवेश। फेलो से मुराद होता है साथी, कंपेनियन। वो एक दिन सूफ़ीज़ का जो ग्रुप था वो अपने शेख के पास गया ताकि वो एक शिकायत लगा सके, किसकी? एक अपने साथी दरवेश की। मास्टर, आका, वी नीड योर हेल्प, हमें आपकी मदद चाहिए। दे प्लीडेड, प्लीड करने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, इल्तिजा करना, बेग करना या स्टेट करना। प्लीज़ सेव अस फ्रॉम दिस मैन्स कंपनी, हमें इस आदमी की जो सोहबत है उससे बचा लें। फॉर हील सून पुट एन एंड टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये जल्द ही हम सबका ख़ात्मा कर देगा। व्हाट्स योर कंप्लेंट, आप लोगों की क्या कंप्लेन है डियर फेलोज़? आस्क द शेख सिंपथेटिकली, सिंपथेटिक का मतलब होता है बड़ा हमदर्दाना तरीके से, बड़ा उन्होंने कंपैशनेट वे में ये बात की कि तुम लोगों की दरख्वास्त क्या है। दिस चैप, चैप से मुराद होता है आदमी, चैप से मुराद किड होता है, लेकिन यहाँ से उससे मुराद ये है कि उनका जो फेलो दरवेश है, कि वो दरवेश इज़ सपोज टू बी अ प्रॉपर सूफ़ी। हालांकि इस आदमी को एक मुकम्मल सूफ़ी बनना चाहिए था, बट ही सफ़र्स फ्रॉम 3 मेजर करैक्टर्स फ्लॉज, लेकिन इस आदमी में 3 जो हैं वो उसकी सोहबत में बुराइयां हैं, फ्लॉज हैं, एब्स हैं, डिफेक्ट है, फॉल्ट है। वन ऑफ द दरवेश प्रोटेस्टेड, उनमें से एक दरवेश ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने का मतलब होता है एहतजाज करना, ऑब्जेक्ट करना, क्लेम करना। When he speaks, जब ये बोलता है, इट इज़ लाइक अ सायरन गोइंग ऑफ, जब ये बोलता है तो इतना ऊंचा बोलता है जैसे कि कोई सायरन या लाउड स्पीकर जो है वो बोल रहा हो। लाउड और बहुत ऊंचा बोलता है। एंड अनरेमिटिंग, अनरेमिटिंग का मतलब होता है मुसलसल, रेंटलेसली, कॉन्टीन्यूस। कहते हैं कि एक तो जब ये बोलता है तो बहुत ऊंचा बोलता है और मुसलसल बोलता रहता है, यानी कि अगर इसको हम आज के ज़माने के साथ को रिलेट करें तो हमें ये भी समझ आता है, अगर हम किसी ऐसे बंदे की कंपनी में बैठे हों जो मुसलसल बोलता रहे और काफ़ी ऊंचा, इतना ऊंचा बोले कि कानों में दर्द हो, तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा अनॉयड हो जाएंगे। तो ये सारे कंप्लेंट लेके आए कि हमारे साथ का जो एक सूफ़ी दरवेश है वो इतना ऊंचा बोलता है और मुसलसल बोलता रहता है कि उसकी वजह से क्या हो गया कि हम लोगों को अजियत हो रही है। When he eats, और जब वो खाता है, he polishes off the portion of 20 men। polishes off का मतलब होता है eat up, consume, खा जाना, ख़त्म कर देना। और जब ये खाने बैठता है तो ये तकरीबन 20 आदमियों के जितना खाना खा जाता है। एंड व्हेन ही स्लीप्स, अब देखें जब वो बोल रहा है, जब वो खा रहा है तब तो अज़ियत दे रहा है, शायद वो जब सो रहा तब अज़ियत ना दे। व्हेन ही स्लीप्स, और जब ये सोता है, ओ माई गॉड, व्हेन ही स्लीप्स इट्स एज इफ़ ही नेवर वेक्स अप अगेन। और जब ये सोता है तो खुदा की कसम ऐसा लगता है कि ये शायद दोबारा कभी ना उठे, यानी कि वो इतनी देर वो सोया रहता है। तो यानी उसकी जो ज़ात है उसके अंदर ये 3 फ्लॉज थे, उसको उन्होंने बताया कि इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इसको हमारी सोबत से दूर रखा जाए या हम लोगों को इससे अलग कर दिया जाए। द शेख लिसन टू हिज स्टूडेंट्स पेशेंटली, अब वो कहते हैं वो जो शेख था उसने बड़े सब्र से इनकी बातें सुनी अपने स्टूडेंट्स की। एंड इन द ड्यू टाइम, और उसी दौरान में, कॉल्ड अपॉन द अनपॉपुलर मैन टू हिज प्रेजेंस। अब अनपॉपुलर मैन से क्या मुराद है? जो फेलो दरवेश था, जिस बंदे के मतलब बात हो रही थी। अब मीन टाइम जब वो बात कर रहे थे उसने बड़े सब्र से सुना, और इस दौरान उस दरवेश को भी बुलाया जिसकी यहाँ पे बात हो रही है कि वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सा है।
ही काइंडली एडवाइज्ड हिम टू चेंज हिज वे। अब वो जो शेख है, आपको पता है जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है। वो जब बात करते हैं तो उसको बड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे फिर शेख ने उस आदमी को बुलाया, उस नौजवान दरवेश को बुलाया, उसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार के साथ उसे उन्होंने एडवाइस किया टू चेंज हिज वे, ताकि वो अपने जो है ना वो जो वेज़ हैं, जिस तरीके से वो चल रहा है, उनको तब्दील करे। एंड ऑलवेज़ अडॉप्ट द मिडल पाथ, और हमेशा जो है दरमियाना रास्ता, यानी यहाँ से मुराद है मियाना रवि का रास्ता, यानी ना बहुत एक्सट्रीम पे हो जाए ना बहुत लो पे हो जाए, बल्कि मिडल पाथ, मियाना रवि का रास्ता, उसको अपनाएं। नेवर एग्जैजरेट, एग्जैजरेट का मतलब होता है मुबालगा आराई करना, ओवर स्टेट करना, ओवर वैल्यू करना। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, वो बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं एग्जैजरेशन। नेवर एग्जैजरेट इन हिज बिहेवियर, और कभी भी अपने बारे में मुबालगा आराई से काम नहीं लो। द मैन लिसन टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर क्वाइटली। अब वो जो आदमी था, जो एक दरवेश था, उसने उस शेख की बात, यानी कि जो उसका रूहानी उस्ताद था, उसकी बात बड़ी खामोशी से सुनी। ट्राइंग टू ग्रैस्प द एसेंस ऑफ व्हाट ही वाज बीइंग टोल्ड। ट्राइंग टू ग्रैस्प करने का मतलब होता है बात को पकड़ना, बात को समझना। एसेंस का मतलब होता है मेन आइडिया, मरकज़ी ख्याल। अब उसने बड़ी खामोशी के साथ अपने जो शेख थे उसकी बात सुनी, ताकि वो जो बात कर रहा है वो बात उसे समझ आ जाए। द मास्टर शेख रियलाइज दैट दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्पार्ट असेंशियल सूफी टीचिंग। अब वो जो शेख है, जब उसने देखा कि वो बात अच्छे तरीके से सुन रहा है, तो उसने समझा कि ये बहुत अच्छा एक मौका है कि इस मौके पे जो इसको सूफ़ी टीचिंग्स के मतलब बताया जाए, जो बेसिक हमारी टीचिंग्स हैं। इंटरवीविंग, अब इंटरवीव का मतलब क्या होता है? इंटरलिंक्ड, कनेक्टेड, जिसको जोड़ना या मिला देना। देम विद हिज एडवाइस, अब उसने क्या किया? सूफी टीचिंग के साथ उसकी एडवाइस को मिलाने के लिए उसने ये बात की। व्हेन पीपल एग्जैजरेट, अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये उस शेख ने बात स्टार्ट की है। व्हेन पीपल एग्जैजरेट, जब लोग मुबालगा आराई से काम लेते हैं, दे इवेंचुअली बिकम इल, वो इवेंचुअली का मतलब यहाँ पे है वो हकीकतन क्या हो जाते हैं? वो बिल्कुल बीमार हो जाते हैं, यानी कि वो एग्जैजरेशन से काम ले रहे हैं, मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं, और वो रूहानी तौर पे, हत्ता कि वो रूहानी तौर पे बीमार हो जाते हैं। सेट द शेख विद ग्रेविटी, अब ग्रेविटी से मुराद होता है संजीदगी के साथ। वन मस्ट ऑलवेज कोऑपरेट विद अदर फेलो सूफ़ी, और यहाँ पे वो बड़ी एक सबक आमोज़ बात कर रहे हैं कि एक इंसान को अपने जो साथ के सूफ़ी दोस्त हैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट से मुराद है ताउन करना चाहिए। अदरवाइज सेपरेशन एंड एलिनेशन विल बी रिजल्ट, अब कहते हैं अगर ऐसे नहीं करोगे, कोऑपरेट ताउन नहीं करोगे, अपनी मनमानी करोगे, अपनी ज़िद लगा के बैठोगे, तो जुदाई और अलहदगी तुम्हारा मुकद्दर होगा विद द मैसेज। और वो कहता है कि जब अगर हम लोग बात करें आवाम के साथ, मैसेज से मुराद है आवाम, और जब आवाम के साथ होते हैं, मोसेस ऑलवेज स्पोक जस्ट इनफ। अब यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि हज़रत मूसा की मिसाल देने शुरू हो गए कि हज़रत मूसा जब आवाम से ख़ताब करते थे तो बस इतना बोलते थे जितना ज़रूरत होती थी। बट विद द क्लोज फ्रेंड्स ही एलेबोरेटेड हिज थॉट्स मच मोर फ्रीली, लेकिन जो उनके करीबी दोस्त थे उनके साथ वो अपने ख्यालात जो हैं बड़ा ही जो है वो फ्रीली मैनर में, बड़ा जो है वो उनको बताया करते थे। यानी कि जब वो आवाम के साथ होते थे, लोगों के साथ होते थे, तो उनके साथ सिंपली इतना बताते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी, लेकिन जब अपने दोस्तों के साथ होते थे तो वो अपनी बात को कम्प्लीटली सही तरीके से उनके साथ फ्रीली भी कर लिया करते थे। यानी यहाँ पे वो एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं। वंस व्हेन ही रैम्बल्ड, रैम्बल्ड करने का मतलब क्या होता है? घूमना, वॉक करना, हाइक करना। एक मरतबा जब वो एक सैर पे थे, ऑन अ बिट टू लॉन्ग विद द प्रॉफिट खीज़र। अब हज़रत खीज़र जो थे, हज़रत खीज़र जो है, ही वाज द सेंट हु गाइडेड मोसेस। ही इज़ बिलीव्ड टू बी राइटियस मैन पोजेसिंग ग्रेट विजडम। एक मरतबा हज़रत मूसा हज़रत खीज़र अलैहिस्सलाम के साथ एक सफ़र पे थे। ही वॉज स्कोल्डेड, अब स्कोल्ड करने का मतलब क्या होता है? डांटना, रिबुक करना। एंड सेंड अवे, हज़रत मूसा को जो है ना वो डांट दिया गया और उनको वापस भेज दिया गया।
रीबुक्ड फॉर हैविंग स्पोकन फॉर टू मच, और उनको इसलिए वापस भेज दिया गया, इसलिए डांट के वापस भेज दिया गया ताकि वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। इफ़ ही वांटेड टू स्टे इन हीज़र्स कंपनी, और अगर वो हज़रत हीज़र के साथ रहना चाहते, ही वॉज टोल्ड दैट ही वुड हैव टू रिमेन म्यूट, और तो उनको ये बताया गया था कि आपको यहाँ पे चुप रहना है एंड ब्लाइंड। नाउ माई गुड मैन, अब मेरे प्यारे अच्छे आदमी, इफ़ यू टू कंटिन्यू विद योर एक्सेसिव बिहेवियर, अगर तुम भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो अपने बिहेवियर में एक्सेसिवनेस लेकर आओगे, जो अल्टीमेटली एलियनेट ऑल योर फ्रेंड, और आखिरकार तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें अलहदा कर देंगे। हज़रत हीज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या बड़ा ही एक मशहूर है, फेमस है, कि हज़रत हीज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो काफ़ी वाइज़ थे, काफ़ी अक्लमंद थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा उनके साथ एक सफ़र पे जब गए तो वो काफ़ी एक एडवेंचरस किस्म का सफ़र था। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो हज़रत हीज़र और हज़रत मूसा का जो सफ़र है, इसकी स्टोरी को आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मिसाल दे के बताया कि हज़रत हीज़र अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था कि आपने अगर मेरे साथ रहना है तो खामोश रहना पड़ेगा और ब्लाइंड बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो अक्ल व फ़हम उनको है वो शायद उस ज़माने में या इस तरीके से जब हम लोग बात करते हैं तो वो किसी और को नहीं थी। The sheikh felt that his words were slowly penetrating the young Sufi's consciousness. अब उस शेख को ऐसा महसूस हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पेंट्रेट कर रहा है, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो उस बातों को समझ रहा है और उसकी अक्ल में ये बात आ रही है। डिसाइडेड टू सीज़ का मतलब होता है पकड़ लेना, ग्रैब कर लेना, ग्रैस्प करना, और उसने ये सोचा कि अब वो मौका है कि जब मैं अपनी बात करूं, एंड कंटिन्यू विद हिज स्पिरिचुअल एडवाइस, और अब मैं अपनी स्पिरिचुअल एडवाइस इसको दूं। यू आर स्टिल अ यंग सूफ़ी, तुम एक नौजवान सूफ़ी हो। चूज़ योर कंपेनियंस केयरफुली, और अपने दोस्तों को तुम बड़ी एहतियात के साथ सेलेक्ट करो। फाइंड द वंस हु थर्स्ट फॉर योर वर्ड्स, और उन लोगों को तलाश करो जो तुम्हारे लफ्ज़ों को सुनना चाहते हैं, जिनमें प्यास है कि वो तुम्हारी बातों को सुने। ट्राई टू लिव लाइक अ नेकेड मैन, और ऐसे इंसान की तरह रहो जो बिल्कुल नंगा होता है। अब यहाँ पे फ़िज़िकल नेकेडनेस की बात नहीं हो रही, बल्कि रूहानी तौर पे एक ऐसा बंदा जो ज़ाहरी तौर पे या बातनी तौर पे एक जैसा होगा, तो सूफ़ी टर्मिनोलॉजी में हम लोग उसे नेकेड मैन कहेंगे, यानी कि ऐसा इंसान बनो जो अंदर बाहर से एक जैसा हो, विदाउट एनी एम्बेलिशमेंट और डेकोरेशन। वो कहते हैं कि किसी किस्म की एम्बेलिशमेंट, सजावट, डेकोरेशन, ठीक है, और इस तरह की सजावट से तुम दूर हो जाओ। सीक द कंपनी ऑफ दोज हु आर फ्री ऑफ दीज वैनिटीज़, और वो कहते हैं कि ऐसे बंदों की कंपनी से दूर हो जाओ जो इस तरह की बुराइयों में हों। एंड इफ़ यू कॉन्ट कम्प्लीटली स्ट्रिप नेकेड, और अगर तुम जो है बिल्कुल नंगे नहीं हो सकते, बिल्कुल अपना ज़ाहरी और बातन बिल्कुल एक जैसा नहीं कर सकते, देन एटलीस्ट लाइटन योर लोड। अगर ऐसा नहीं कर सकते, कंप्लीटली नहीं हो सकते, तो फिर ऐसा करो कि अपना बोझ अपने से कम करो, यानी दुनियावी जो बोझ हैं, दुनियावी जो आसाइशें हैं, दुनियावी जो लज्जतें हैं, उनको अपने आप से थोड़ा कम कर लो। रिमूव योर एक्स्ट्रा लेयर्स, और अपने ऊपर से ये एक्स्ट्रा जो तहें बनी हुई हैं, ये जो ज़्यादा तहें बनी हुई हैं, लेयर, इन सब को साइड पे कर दो। एंड अडॉप्ट अ बैलेंस स्टेट ऑफ बीइंग, और तुम एक मतवाज़न ज़िंदगी गुजारो। द यंग सूफ़ी एक्सक्लेम्ड हिज ग्रैटिट्यूड। अब वो जो शेख है उसने इतनी अच्छी उसको ये बात की है कि तुम अपनी ज़िंदगी को मियाना रवि के साथ गुजारोगे तो फिर तुम्हारे लिए ज़िंदगी आसान है। अगर कम्प्लीटली नहीं कर सकते तो थोड़ा सा कोशिश करो ताकि इस चीज़ को तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चल सको। अब जब उस सूफ़ी ने ये वाली बात सुनी, जब उस नौजवान दरवेश ने ये बात सुनी, तो उसका क्या रिप्लाई था उसको हम लोग देखते हैं। द यंग सूफ़ी एक्सक्लेम्ड हिज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजार होना, थैंकफुल होना, रिकग्निशन करना। और जो यंग सूफ़ी है, नौजवान सूफ़ी ने उनकी ये बात सुनी और उनका शुक्रगुजार हुआ। एंड पेड हिज शेख ग्रेट कर्टसी एंड देन ही आस्क्ड परमिशन टू स्पीक, और उसने जो है अपने शेख से इल्तिजा की कि मुझे भी आप अगर बोलने का मौका दें तो ये काफ़ी अच्छा होगा। द मिडल पाथ माई ग्रेट शेख इज़ रिलेटिव। अब वो कहता है ये जो दरमियाना रास्ता है ये हमारे मुतलका है, रिलेटिव है, ये हमारे कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, लिंक कर रहा है। द वाटर इन अ शैलो स्ट्रीम में सीम्स हार्डली एन ऑब्स्टेकल टू द कैमल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, बट
टू द माउथ इट्स अ वास्ट एंड सोलवन सी। अब सोलवन का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा ग्रो या एक्सपेंड करना, भारी होना, उभरा हुआ होना। कहते हैं कि अब अगर हम लोग बात करें मिडल पाथ की, जैसे कि अगर एक्सट्रीम्स की बात करें कि जो पानी है उसके अंदर अगर हम एक ऊंट के मुताबिक बात करें कि जो एक अगर उसके पास सामने कोई स्ट्रीम आ जाती है तो उसके लिए तो एक छोटा सी रुकावट है, लेकिन अगर एक चूहे के मुताबिक बात करें तो उसके लिए तो बहुत बड़ी एक रुकावट होगी एक दरिया को पार करना। When someone has an appetite for 4 loaves of bread, he must consume at least 3 or 2 loaves. For someone who can only appease his hunger with the 10 loaves, he can perhaps manage with a minimum of 6. अब वो कहता है कि अगर कोई बंदा, एपिटाइट का मतलब होता है ख्वाहिश रखना, टेस्टफुल होना या किसी चीज़ की हंगर रखना, अगर किसी बंदे को एक ख्वाहिश है कि वो 4 ब्रेड के पीसीस खा सके तो वो कम से कम 2 या 3 तो खाएगा। अगर इसी तरीके से अगर किसी की 10 पीसीस खाने की कैपेसिटी है तो वो किसी न किसी तरीके से 6 जो है वो ब्रेड तो खा जाएगा। आई पर्सनली कैन ईजीली ईट 50 लोवर्स ऑफ ब्रेड, सो 6 लोवर्स सीम्स लाइक नथिंग टू मी। और कहता है कि अगर ज़ाती तौर पे मैं बात करूं तो मैं तो 50 ब्रेड के पीसीस भी खा सकता हूं, और 6 ब्रेड के पीसेस जिसके मतलब ये लोग कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा खाता हूँ वो मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। यानी वो ये कह रहा है कि मैं कोई एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा बल्कि मैं भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये मैं उससे पहले फॉर एग्जांपल 50 ब्रेड के पीसेस खा सकता था, लेकिन अभी मैं 6 खाता हूँ तो ये भी मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा खाता है। यानी वो ये कह रहा है कि मैं मिडल पाथ यानी दरमियाना रास्ता मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वन मैन मे टायर आफ्टर सेइंग 10 प्रेयर्स। अब कहते हैं कि एक आदमी शायद 10 नमाज़ें पढ़ने के बाद थक जाए, टायर हो जाए, बट आई हैव अ स्टेमिना। स्टेमिना से मुराद ये होता है जान होना, इंड्योरेंस होना या एनर्जी होना। लेकिन कहते हैं मुझ में फिर भी इतनी एनर्जी है टू रिसाइड विदाउट अ ब्रेक एट लीस्ट 500 प्रेयर्स। और कहते हैं कि एक आम आदमी शायद 10 नमाज़ें पढ़ के थक जाए, लेकिन मुझ में इतनी जान है कि मैं विदाउट एनी ब्रेक 500 नमाज़ें जो है वो उनको मैं पढ़ सकता हूँ। यानी वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इतना ही ज़्यादा मैं नमाज़ें विदाउट एनी ब्रेक पढ़ सकता हूँ, यानी मेरी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है। वन पर्सन माइट बी ब्रेव, एक आदमी बहादुर हो सकता है, एंड सेल्फलेस एंड गिव अप हिज लाइफ विलिंगली फॉर अ वर्थी कॉज, while another man will give up his life before submitting to part with a single loaf of bread। कहते हैं कि एक आदमी इतना बहादुर हो सकता है और इतना सेल्फलेस हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी किसी एक काज के लिए, किसी एक बड़े मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकता है। दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ ब्रेड के एक पीस के पीछे अपनी ज़िंदगी जो है वो उसको मर जाए या उसका वो जो है वो कत्ल हो जाए उसके पीछे, यानी कि एक जो ब्रेड का पीस है उसके पीछे। यानी कि वो कंपैरिजन कर रहा है कि लोग जो हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है, उनका आपस में जो है वो रिलेशनशिप क्या है, और वो यहाँ पे वो एक्सट्रीम के बजाय मिडिल पाथ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। द यंग मैन फेल्ट साइलेंट। उसके बाद वो नौजवान आदमी खामोश हो गया, एंड लोवर्ड हिज हेड रिस्पेक्टफुली, और उसने बड़ी ही इज्जत के साथ अपना सर को झुकाया बिफोर हिज शेख, अपने शेख के सामने। द शेख टू रिमेन्ड साइलेंट। अब जब शेख ने इसकी बातें सुनी ना तो वो काफ़ी ज़्यादा वो भी खामोश हो गया। एंड व्हेन इट कम्स टू स्लीप, और जब सोने का वक्त होता है, रिमेंबर द सूफ़ी, आई मे स्लीप फॉर द आवर्स ऑन एंड। और कहता है कि बेशक मैं काफ़ी देर तक सोया रहता हूँ, बट माई हार्ट इज़ परपेचुअली अवेक। परपेचुअली का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, दायमी तौर पे। कहते हैं बेशक मैं दुनियावी तौर पे सो रहा होता हूँ लेकिन मेरा दिल जो है वो दायमी तौर पे परपेचुअली जो है कंसिस्टेंट तौर पे जागा रहता है। वन शुड बी वेरी ऑफ दोज हुज बॉडीज़ आर रेस्टलेस बट हुज हार्ट आर क्रॉनिकली नम। क्रॉनिकली का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में, ज़्यादा अरसे से, तारीखी तौर। नम का मतलब होता है सुन हो जाना, डिप्राइव्ड ऑफ हो जाना। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो जिस्म है वो हमेशा जो है ना वो थके रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो दिल होते हैं हमेशा से सुन रहते हैं। माई हार्ट गेज इन टू बोथ वर्ड्स। मेरा जो दिल है वो दोनों दुनियाओं में, दोनों जो वर्ड्स हैं उनमें ज़िंदा है। एंड आई कैन क्लियरली सी हाउ मैनी पीपल्स गेट स्टक इन द मड वाइल आई ग्लाइड ओवर इट विद ईज। ग्लाइड करने का मतलब होता है बेआवाज़ चलना, फ्लाई करना। अब वो कहता है कि मैं
कितना सीधे तरीके से देख सकता हूँ, कितना क्लियरली देख सकता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो कीचड़ में फंसे हुए हैं। यहाँ पे कीचड़ से मुराद है दुनियावी लज्जतों में फंसे हुए हैं, दुनिया की आसाइशों में फंसे हुए हैं। एंड वाइल आई ग्लाइड ओवर इट विद ईज, और कहते हैं मैं कितनी आसानी से इसके ऊपर से उड़ सकता हूँ, यानी कि अल्लाह ताला के वो इबादत गुज़ार हूँ और उसका शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं दुनिया के लोगों की तरह नहीं हूँ जो दुनिया के कीचड़ में फंसे हुए हैं, बल्कि मैं इस दुनिया से बहुत ज़्यादा ऊंचा ग्लाइड कर चुका हूँ। आई मे बी कोहैबिटिंग से मुराद ये है कि किसी के साथ होना, ठीक है। विद दैम ऑन द अर्थ बट आई वॉक इन द हेवंस, मैं इनके साथ दुनिया पे तो चल रहा होता हूँ, यानी मैं अपने फेलो वर्कर्स के साथ, अपने फेलो सूफीज़ के साथ दुनिया पे इनके साथ चल रहा होता हूँ, लेकिन मेरा जो जहन है वो आसमानों पे जो सफ़र कर रहा होता है। आई हैव सरपास प्लेन थाट, और मैं अब उन ख्यालों से, उन सादा ख्यालों से मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। एंड हैव गॉन फॉर बियॉन्ड, और शायद उनसे भी बहुत ज़्यादा दूर जा चुका हूँ। एज आई टेक टू द एयर आई लीव मंडेन रोमिनेशंस बिहाइंड। अब मंडेन का मतलब क्या होता है? अर्थली, दुनियावी। रोमिनेशन का मतलब होता है सोचो विचार, थॉट करना, पॉन्डर करना। कहते हैं मैं दुनियावी किस्म के जो सोचो विचार है उसको बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। इट इज़ आई हु चूज़ टू डिसेंड सो दैट दीज लेम डिवोटीज़ ऑफ योर्स में बेनिफिट फ्रॉम माई प्रेजेंस। और वो कहता है कि ये मैं हूँ जो इनकी कंपनी में खुद आया ताकि मेरी वजह से इन लोगों को भी कोई ना कोई एक रूहानी फ़ायदे हासिल हों। ही किस द एज ऑफ हिज शेख्स रोब। अब वो कहते हैं कि उसने वो जो शेख है उसके बाद अपनी बात कंप्लीट करने के बाद उसने शेख की जो रोब है, जो क्लॉक है, जो काफ्तान है, उसको किस किया। एंड स्टेप अवे विदाउट शोइंग हिज बैक टू हिज मास्टर एंड क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द रूम, और बग़ैर अपनी कमर दिखाए हुए आहिस्ता आहिस्ता उस रूम से निकल गया। यानी शेख ने, अब यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं कि शेख ने उसे बुलाया और उसे बताया, उसको मिसालें दी काफ़ी ज़्यादा कि आप मियाना रवि इख्तियार करें ताकि जो है ना दूसरे लोग इरिटेट ना हो। लेकिन जब वो बंदा आया उसने अदर साइड ऑफ द पिक्चर बताया, उसने बताया कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब बताया तो वो भी अपनी जगह ठीक था। अब वो ये कह रहा था कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरीके से दरमियाना रास्ता एक निकाल सकूं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर इसका मोरल लेसन की बात करते हैं तो फर्स्ट मोरल लेसन हमारे पास बनता है वी शुड लुक एट द बोथ साइड ऑफ द पिक्चर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हमें तस्वीर के दोनों रुख को देखना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि एक साइड की कहानी सुनेंगे तो वही सच्चे नज़र आएंगे। जब तक दूसरी साइड की कहानी हम लोग नहीं सुनते तब तक हम लोग कोई अपने सजेशन नहीं दे सकते, हम उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। द एक्ट ऑफ मे वन सीम्स इवल टू अस बट टू द अदर एज अ एक्ट ऑफ लव। के समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी एक बंदे की बात जो होती है हमें बड़ी बुरी लग रही होती है, जो कोई हरकत कर रहा होता है, लेकिन वो शायद किसी और के लिए वो एक्ट ऑफ लव भी हो सकता है। सेकंड इसमें मोरल हमें ये मिलता है कि डोंट बी जजमेंटल। जिस तरीके से वो दरवेश आए थे जजमेंटल हो के कि ये इस तरह करता है, तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए, चीज़ों को एज इट इज़ देखना चाहिए। और इसमें तीसरा लेसन हम लोगों को ये मिलता है द पाथ टू फाइंड गॉड इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। किसी को दुनिया और कायनात की तख्लीक देखने से इसके बनाने वाले का पता चल सकता है, तो कोई केमिस्ट्री के एटम्स को गौर करने से खुदा को जान सकता है, तो कोई तो है जो इस निज़ाम को इतना अच्छा चला रहा है। किसी को फ़िज़िक्स की थ्योरी से, किसी को बायोलॉजी के सेल देके और किसी को इंसानों से मोहब्बत से खुदा मिल सकता है। हर किसी का रास्ता मुख्तलिफ ज़रूर है, मगर सब का पता, सब का एड्रेस एक ही है, वो है खुदा तक पहुंचना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को, इस स्टोरी को देखा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी और ये हमारे लिए एक मोरल लेसन भी था कि दोनों साइड ऑफ पिक्चर जो है, बोथ साइड ऑफ पिक्चर्स हम लोगों को लाजमी देखनी चाहिए और जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं।
Thank you for watching this whole video.